चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अभी हम अपनी क्लास को, फिर बाकी बातें करते हैं लास्ट में। अगर आप में से कोई नया है, कोई ऐसा है जिन्हें पुरानी क्लासेस या पीडीएफ्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लास्ट में दे दूंगा, है ना। बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी टाइप की भी आती है तो आपको सपोर्ट वाली जो ईमेल आईडी है मैं फिर बता दूंगा एंड में, उस पर मेल करना है, कॉल आपको नहीं करना है ना। आप मेल करिए, आपको वहां पे आपको जवाब मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, देखो एक पर्सन है जो डिस्टेंस को तीन टाइप से कवर करता है, बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय कार। और उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है, उसका रेशो है 4, 3 एंड 2। ओके, और उसका जो किराया लगता है, किराया मतलब इंग्लिश में फेयर बोलते हैं, जो कि पर किलोमीटर है, यह भी स्पेशली वहां लिखा हुआ है, जिसका रेशो है 2 रेशो, ठीक है, 2 रेशो 4 रेशो 3। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा नीड को देखोगे कि इस क्वेश्चन में नीड किस चीज की है ना। आपसे कहा गया है कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 5200 रहा। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया है तो आपको एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना पड़ेगा। नाउ एक्सपेंडिचर का रेशो कैसे निकालोगे, तो आप मेरी एक बात सुन लेना। अगर चीजें रेशो में दी हैं तो आप उसी को वैल्यू मान लो। आप मान लो कि वो ट्रेन से 4 किलोमीटर जाता है और खर्चा उसका 2 रुपए है। सो 4 किलोमीटर अगर 2 रुपीज के हिसाब से जाएगा तो 8 रुपीज एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 3 किलोमीटर 4 के हिसाब से जाएगा सो 12 रुपए एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 2 रुपए 3 के हिसाब से जाएगा तो 6 रुपए एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन ये और सॉल्व हो सकता है ना। अगर हम इसको और सिंपल कर सकें तो ये सभी 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो, नहीं होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। 6 + 4 10 + 3 13। 1 की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1 की वैल्यू निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और आपसे पूछा है बस का किराया, फेयर ऑफ बस, तो बस मतलब सेंटर वाला, इसको आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो। बस का जो खर्चा है उसकी ट्रेवलिंग का, दैट इज 2400। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलिए, समझ में आया? एनी डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चंस? ओके, क्लियर। अभी हम ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आखिर ये पैटर्न होता क्या है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, राइट। करना कुछ नहीं है, जो आपको रेशो में दिया है उसी को वैल्यू मान लो। कि सपोज ये सब कुछ किलोमीटर में है और ये सब कुछ आपका रुपए में है। 4 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से 8 रुपीज, 3 किलोमीटर 4 के अकॉर्डिंग 12, 2 किलोमीटर 3 के अकॉर्डिंग 6। ये और शॉर्ट हो सकता था, कर दिया। 6 + 4 + 3 13। 1 की वैल्यू 400, 400 का मल्टीप्लाई बस में करा, आंसर आ गया आपका 2400। ठीक है, और अभी एक दो क्वेश्चंस देखो, आपको आएगा समझ में। मृदुल, तुम सबसे ज्यादा रिपीट लिखते हो यार, आसान क्वेश्चंस को तो छोड़ दिया करो कम से कम। इसको आप अच्छे से पढ़िए, है ना। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, 99% क्वेश्चंस नहीं समझने के पीछे एकमात्र रीजन होता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करा, है ना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अच्छे से रीड किया करो, है ना। आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपको एक बार में समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने सीरियसली पढ़ा नहीं। जब समझाते हैं फिर बोलते हो ये कहां से आया होगा, ये कैसे हुआ होगा। सब कुछ क्वेश्चन में ही होता है, हम कभी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखो, इसको अपनी हैबिट बनाओ। एक बार ऐसे पढ़ लो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको किसी भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। तीसरी बार अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपको अपनी इस हैबिट को इंप्रूव करना है, ठीक है। इसका ध्यान रखें, इसलिए रीडिंग प्रॉपर करो, इसको आदत को बनाओ। आज से जब सुधारोगे ना, तब जाके 5 मंथ्स लगेंगे आपको इस आदत को सही करने में। इसलिए रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करो। चलो देखो इधर,
एक पर्सन है जिसे 8600 जो है बांटने हैं, है ना। उसके 5 सन है, 4 डॉटर्स हैं और 2 नेफ्यू है। तो ये तो नंबर ऑफ पर्सन है और इसको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो रियल वैल्यूज है, यहां तो आपको कुछ करना ही नहीं है नाउ। फिर उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सभी को पैसा बांटा और पैसा बांटा है प्रत्येक ईच के केस में। ईच डॉटर गेट्स 4 टाइम्स ऑफ ईच नेफ्यू। हर पुत्री को भतीजे का 4 गुना मिलता है। मान लो इसको 1 मिलेगा तो इसको 4 टाइम्स मिलेगा, मतलब 4 मिलेगा। और हर बेटे को भतीजे का 5 गुना। ईच सन गेट्स 5 टाइम्स ऑफ, इसका 5 टाइम्स क्या होगा, 5 होगा। ये आ गया। अब आप मुझे एक बात यहां पे बताइए कि क्या मैं इनका, अच्छा मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि हम हमेशा मल्टीप्लाई ही करेंगे, है ना। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वहां मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि प्लस करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो आप धीरे धीरे सीखोगे, है ना। एक बात, आप कई लोग बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में वो कभी लिख कर नहीं देंगे, आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस की वैरायटीज कवर करोगे। तो ये रातों रात नहीं सीख जाओगे कि बस मैंने एक जादू की छड़ी घुमा दी और आप सीख गए। इट विल टेक टाइम, है ना, बट आप सीखोगे, ये श्योर है ना। हमेशा आप सोचिए कि मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई करने से आपको टोटल पता चलेगा। 5 बच्चों के पास 5-5 रुपए हैं तो इनके पास 25 होगा क्या। 4 बच्चों के पास 4-4 रुपए हैं तो 16 होगा। और 2 बच्चों के पास 1-1 हैं तो 2 होगा। बोलो हां। ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, मत करो। ये टोटल जो पैसा उनको मिलना चाहिए उसका रेशो है, राइट। अब देखिए 25 प्लस 16, 41 प्लस 2, टोटल आ रहा है 43 इनका। और टोटल पैसा 43 है, 8600 है। 1 की वैल्यू 200। आपसे बोला है ईच डॉटर, हर पुत्री को कितना मिला। अगर 200 का मल्टीप्लाई आपने 16 में कर दिया, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन 3200 आएगा। एंड 3200 इज द सम ऑफ ऑल डॉटर्स, जबकि लड़कियां हैं कितनी, 4 हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डॉटर का कितना आएगा, 800। या आप डायरेक्ट 4 में मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी आपका आंसर 800 ही आता। बोलिए, समझ में आया, ठीक है ना। एक को, क्योंकि ये रेशो किसका है, प्रत्येक का तो है ना। एक को कितना मिलेगा उसी का तो रेशो है। ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। टोटल चाहिए तो इधर, ईच का चाहिए तो इधर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट। चलिए गाइस देखें, बता दूं, सेम क्वेश्चन है। 3 टाइप की टिकट्स हैं। अब मैं हर चीज लिखूंगा नहीं कि ये टिकट है, ये अब थोड़ा सा आप समझेंगे, है ना। 3 टाइप की टिकट्स है, 1000 की है, 500 की और 200 रुपीज की टिकट्स हैं, है ना। और ये टिकट्स का जो सेल्स का रेशो है, उनका जो आपको रेशो दिया है वो दिया है 3:5। तो ये 3 है, ये 2 है और ये 5 है ना। ये टिकट्स की वैल्यू है और ये नंबर ऑफ टिकट्स हैं।
तो आप अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल सेल्स पता चल जाएगी क्या, कि टोटल टिकट्स कितने की सेल हुई है वो आपको पता चलेगा। तो 1000 की अगर 3 टिकट सेल होंगी तो 3000, 500 की अगर 2 टिकट सेल होंगी तो 1000, और 200 की 5 टिकट सेल होंगी तो भी 1000। तो आपकी टोटल सेल्स जो है वो 5000 है, बट रियल में तो 2.5 करोड़ है, मतलब 2.5 करोड़ है। तो 2 करोड़ 50 लाख ये टोटल सेल्स है, जबकि टोटल सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेशो कितनी है 5000। तो 30 से आपके 30 कैंसिल हुए, 5 से कैंसिल किया तो 1 की वैल्यू यू विल गेट 50,000। नाउ आपसे पूछा है टोटल टिकट्स कितने सेल हुए। देखो ये वैल्यू है, इसमें मत मल्टीप्लाई करना, बस यही ध्यान रखना है किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका क्या करना है, किससे क्या मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स का रेशियो तो ये है ना 5 + 2 7 + 3, तो टोटल टिकट्स हैं 10, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सो टोटल टिकट्स वर सोल्ड 50,000, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोलिए क्लियर है। टोटल टिकट्स की वैल्यू पूछते तो हम इनमें मल्टीप्लाई करते, है ना, या आपसे नंबर ऑफ टिकट्स बोला तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिपेंड्स कि आपको किस में मल्टीप्लाई करना है और किस में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, राइट। नेक्स्ट एकदम सेम क्वेश्चन। देखिए एक ऑडिटोरियम में एग्जीबिशन लगी हुई है। फर्स्ट डे 14 लोग आए, सेकेंड डे 12 आए, थर्ड डे 10 आए, और ये तो नंबर ऑफ पर्सन हो गए, और उनसे जो टिकट्स ली गई हैं उसका है रेशो 2, 3 एंड 5। अब मैं चाहूंगा कि इसको आप सॉल्व करिएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इससे आप 4 5 6 0 को डिवाइड करना, a + b + c से डिवाइड करना, 1 की वैल्यू मिलेगी। इसको आप करना, आराम से बनेगा आपसे, है ना। हम सेम क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, इसको करेंगे हम जरूर। चलो देखें, इसको थोड़ा सुनना, आपको समझ में आएगा। एक ओल्ड का रेशो है और एक न्यू रेशो है। आपको शुरुआत में लगेगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, सैलरी कैसे 3:4 हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, दो रेशो हैं, एक आपको सैलरी का रेशो दिया है और एक नंबर ऑफ पर्सन का रेशो दिया है। सैलरी का रेशो 3:4 हो गया। इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर हम पहले एम्प्लॉइज को 3 रुपए देते थे, अब 4 दे रहे हैं, है ना। सपोज पहले हम 30,000 दे रहे थे, अब 40,000 दे रहे हैं। सो दिस इज सैलरी इंक्रीज्ड, है ना, सैलरी का रेशो बढ़ा। सपोज करिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एसएससी सीजीएल के विनर्स की ऐप पर कोर्स 5:6 हो गया। ठीक है, तो 5:6 हो गया, मतलब पहले अगर फीस 5,000 थी तो अब फीस कितनी हो गई है 6,000। पहले अगर फीस 10,000 थी तो अब फीस कितनी हो गई 12,000। रियल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट 5:6 का मतलब है कि फीस बढ़ गई, है ना। ये इसका एक्चुअल में मीनिंग है। तो 3:4 हो गया,
और एम्प्लॉइज का जो रेशो है वो 5:3 हो गया। मतलब पहले अगर 5 लोग काम करते थे, अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। इज दैट ओके? अब आप मुझे बताओ कि अगर इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे एक्सपेंडिचर पता चलेगा क्या? है ना? हम पहले 5% को 3 रुपीज देते थे, हम 15 रुपीज देते थे, अब हम 12 रुपीज दे रहे हैं। ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 एंड 3 4 राइट। तो पहले अगर मेरा एक्सपेंडिचर 5 था, अब 4 है, तो मुझे एक की एक्सपेंडिचर की यूनिट कम हो रही है, मुझे एक की बचत हो रही है, एक की सेविंग्स है, एंड वो वन जो है वो 45,000 के इक्वल है ना? सो वन की वैल्यू अगर 45,000 है, तो आपसे पूछा है ओल्ड एक्सपेंडिचर, ये ओल्ड है और ये न्यू है। ओल्ड बोला है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मेरा पुराना जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज 2,25,000। ऑप्शन ए। वेरी गुड वंदना। इज दैट ओके गाइस? समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम? सारे क्वेश्चंस बड़े क्लोज हैं, है ना? जस्ट मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि देर आर सर्टेन वेज ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बट जाएंगे सब लोग एक ही मेथड से। ओके, नेक्स्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस ऑफ कॉइन्स, है ना? पढ़िए, ये भी एकदम सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। 3 प्रकार के कॉइन्स हैं, 2 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी और 1 रुपी के, राइट? और आपको कहा है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दैट इज 4, 6 एंड 9। और आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है? 820 है ना? आपको यह सोचना है कि अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, है ना? यू विल गेट वैल्यू ऑफ कॉइन्स। हाउ? 5 रुपए के अगर 4 कॉइन्स होंगे सो दैट मीन्स 20 रुपीज, है ना? 2 रुपए के 6 कॉइन्स होंगे तो 12, एक के 9 कॉइन्स होंगे तो 9। सो टोटल वैल्यू इज व्हाट? 20 + 12 + 9 दैट इज 41। 41 से मैंने डिवाइड किया, वन की वैल्यू मुझे 20 मिली। नाउ आपसे पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5, 5 रुपए के कितने सिक्के, राइट? सो 5 रुपए ये रहा, नंबर ऑफ कॉइन्स ये रहा। अब देखो, इसमें गुणा मत कर देना क्योंकि ये तो वैल्यू का रेशो है, जबकि आपसे पूछा है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कहोगे 80 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी। ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। बोलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूंगा, बनना चाहिए अब सभी से। वेरी गुड, समझ गए ना? कॉइन्स था बट हमारा तरीका सेम था। चलिए, इसका आंसर सब लोग दीजिए फास्ट। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, आप एक बार और क्लियर देखो और बताओ आंसर क्या आएगा।
यस, हुआ क्या सॉल्व? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 30 40, ओके। ओके, 40 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास तीन प्रकार के कॉइन्स हैं, 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा, है ना। और ये रेशो है 1 2 3 का, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 1, ये रहेगा 1, और ये आ जाएगा आपका 25 3 जा 75 पैसा, है ना। तो टोटल वैल्यू आपके पास 110 है, जबकि इनका टोटल आ रहा है 2.75। 2.75 का डबल 550 होता है, 550 का डबल 1100 होता है, मतलब ये एग्जैक्ट 40 बार कैंसिल होगा, है ना। तो आपको पता चलेगा कि 1 की वैल्यू यहां पर क्या है, 40 है। तो 1 रुपए की कितने कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपी 1, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 1, 40 × 1, तो 40 कॉइन्स ही आपके आएंगे। यही आपका बिल्कुल सही वाला आंसर है। कई लोग 2.75 को देख के डर गए होंगे कि पता नहीं अब क्या होगा। सो डरना नहीं, जो मेथड है उस पर हमेशा भरोसा रखो, बी कॉन्फिडेंट। जो आप सॉल्व कर रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ो, राइट। चलिए गाइज आगे बढ़ेंगे, इसको करिए। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपसे कहा है 1 रुपी, 50 पैसा और 25 पैसा, इनके आपको कॉइन्स का रेशो आपको वैल्यू दी हुई है। और इस बार रेशो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का नहीं दिया है, आपको इस बार रेशो दिया है उनकी वैल्यू का, जो कि 13:11 और रेशो 7 में होता है ना। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो नहीं दिया है, दिस इज द रेशो ऑफ वैल्यू, है ना। तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, यहां पर आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में 378 कॉइन्स दिया है, तो अगर क्वेश्चन में कॉइन्स दिया है तो आपको रेशो भी नंबर ऑफ कॉइन्स का चाहिए। आप एक चीज थोड़ा सा समझिए, ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं है कि आप बस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, नो, आपको अलग क्वेश्चन दिया है ये, राइट। आप इसको समझ लो कि एक प्रकार का 13 रुपी है, ये 11 रुपी है, ये 7 रुपी है, ओके। सो एक बात समझिए, अगर 1 रुपए होगा तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपए के अंदर 50 पैसा के 2 कॉइन्स होते हैं, 1 रुपी के अंदर 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं। सो 1 × 13 13, 11 × 2 22, एंड 7 × 4 28। दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। वाई? आप खुद सोचो, 1 रुपए में 2 50 पैसा कॉइन्स होते हैं, सो 11 रुपीज में कितने कॉइन्स होंगे, 22। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं, तो 7 रुपीज में कितने कॉइन्स होंगे, 4। ठीक है, इतना ओके है। अब सुनते जाओ। अब हम क्या करेंगे, ये आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो पता चल गया, 28 प्लस 22 50 प्लस 13, टोटल इज 63। अब आप 63 को इससे डिवाइड कर सकते हो, एंड आई थिंक ये 63 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 8, यस, 1 की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब देखो
50 पैसे के कितने कॉइन्स, तो 50 पैसा मतलब 22, तो 6 इंटू 22, 132 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। दिस इज योर आंसर 132, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो दोनों पैटर्न्स आप याद रखें। कभी कभी नंबर ऑफ कॉइन्स देते हैं तो वैल्यू निकालते हैं, अगर वैल्यू दी है तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे, ये दोनों आप ध्यान रखना। क्लास एंड होने के बाद आप इन दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंपेयर करना है ना, थोड़ा सा आपको टाइम हमेशा निकालना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। मैथ्स में आप कभी ऐसा मत सोचना कि बस क्लास खत्म हो गई, नहीं, आपका R&D जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझते हो, आपको इसके लिए टाइम हमेशा निकालना है, सोचना है कि हमने ऐसा क्यों करा, पिछले में ऐसा क्यों नहीं था, इस बार ऐसा क्यों है, तब जाके फंडे दिमाग में बैठते हैं, है ना। पढ़ते समय सब याद रहेगा, लेकिन आपने अगर अलग से समय नहीं निकाला, सब भूलते जाओगे आप बाद में। इसलिए ऑलवेज टेक सम टाइम फॉर R&D। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिए सब लोग। चलो देखें, इस क्वेश्चन को हम डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन कहेंगे। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, और तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं, 1270, है ना। आपकी इच्छा होगी कि हम सी को 1 मान लें या 100 मान लें, नो, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो कभी एज्यूम नहीं करते। एज्यूम कब करते हैं, जब क्वेश्चन में परसेंटेज होता है, या आपसे बोलते हैं 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, दुगना है, 3 गुना है, तब आप 100 कुछ भी ले लो। लेकिन यहां एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि ए के पास बी से 30 रुपीज ज्यादा है और बी के पास सी से 20 रुपीज ज्यादा है, देयर द वैल्यू इज एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट केस में कभी एज्यूम नहीं करते, ये याद रखना। तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन रह जाएगा कि आप इसको x मान लें, इससे 20 ज्यादा है तो x प्लस 20, इससे और 30 ज्यादा है तो इसमें 30 और ऐड होगा, x प्लस 50, राइट। और तीनों के पास टोटल जो अमाउंट है वो है 1270, तो 3x प्लस 70 इज इक्वल टू 1270, 3x इज इक्वल टू 1200, x की वैल्यू यू विल गेट 400, एंड आपके आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो 400 प्लस 50, 400 प्लस 20 एंड 400। दिस इज योर परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर, ए, राइट। बोलिए, आया समझ में कैसे करना है। तो एक्स ले लो, कोई बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है कि हम इसमें लॉजिक लगाएं या कुछ करें, इजी क्वेश्चन है। बस क्यों नहीं एज्यूम करना है वो मैंने बताया। हां, आपसे बोलते कि ए बी से 20% मोर है, ए बी से 2 टाइम्स है, तो आप मान सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट एग्जैक्ट फिगर के केस में कभी एज्यूम नहीं किया जाता। ऑप्शन से बिल्कुल हो सकता है भाई। चलिए इसको करेंगे।
देखो, एबीसी के पास 12560 रुपए थे, है ना। अगर ए से हम 25 रुपये ले लें, बी से अगर 35 ले लें और सी से अगर 50 रुपीज ले लें, तब उनका अनुपात ये बनेगा। अगर उनके पर्सनल शेयर से हम इतना इतना कम कर लें तो ये रेशो बनेगा, है ना। तो आप ये गलती मत कर देना कि आप इस रेशो में 12560 को डिवाइड कर दो। नो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतना शेयर कम होने के बाद ये रेशो बना है ना। तो 25 प्लस 35 हो गया 60 प्लस 50 110, राइट। तो 110 के बाद ये है, मतलब शुरुआत में 12560 था, उसमें से आपने 110 माइनस करा तो 0 5 4 2 1। अब आप इस पैसे को इस रेशो में डिवाइड कर सकते हो। तो 13 प्लस 7 20 प्लस 10 हो गया 30। तो अब आप 30 के रेशो में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 1 की वैल्यू 415। आपसे पूछा है सी के पास, तो पहले तो सी के पास ले जाओ। तो आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 13 5 जा 65, कैरी हो गया 6, 13 1 जा 13 प्लस 6 19 का 9, अगेन कैरी 1, 52 प्लस 1 53। ये सी के पास 5395 रुपीज है, लेकिन ये आफ्टर डिडक्शन है। जो मैंने उससे 50 रुपीज लिया ना, उसके बाद का पैसा है। तो अब जब मैं इसको 50 रुपीज दूंगा तो इसका पैसा आएगा, पता है कितना? 5445। दिस इज शेयर ऑफ सी। आंसर इज बी। तीन एक्स कैसे आया दुर्गा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होता है? 3x होता है ना। 50 प्लस 20 70। समझ में आया ये वाला खेल सभी को? इतना पैसा निकालने के बाद ये रेशो इसमें डिवाइड होगा। अब मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये ओल्ड वैल्यू है, मैं जब उसको 50 रुपीज रिटर्न करूंगा तब पता चलेगा कि सॉरी ये न्यू है, आफ्टर डिडक्शन है। तो ओल्ड उसके पास इतना पैसा था। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, है ना। पहले 1105 था, 10 20 15 30 और 45 माइनस करोगे, जो पैसा आएगा उसमें डिवाइड करना और फिर इसको करना। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, ये होमवर्क रहेगा। ये वाला एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको देखिए आप, इसको देखिए और मुझे बताइए कि आपसे ये बन जाएगा क्या। यस प्रियंका, ऐड करने के बाद आएगा तो माइनस करेंगे। ये कैलकुलेटिव है, वैसे आपसे ये बन जाना चाहिए। आपको क्या करना होगा कि शुरुआत में 8625 रुपीज हमारे पास थे, है ना। हमने 22 रुपीज, 35 रुपीज और 48 रुपीज कम किया, है ना। तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो पहले तो इनको देखेंगे, 4 2 6 और 7 105, टोटल आ रहा है 105, है ना। तो आप 105 इसमें से माइनस कर दोगे, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8। और अब इस रेशो में आप पैसा डिवाइड करोगे 17 10 और 13, है ना। तो 17 13 और 10 इनका टोटल होता है 40। तो 8520 को आप 40 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आपके पास 213 आएगी, ठीक है ना। 1 की वैल्यू अगर 213 है तो अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक का करके बता रहा हूं, आप बाकी सबका करिएगा। तो जैसे मैं आपको सुनील का सॉल्व करके बताता हूं, है ना।
तो 1 की वैल्यू अगर 213 है तो सुनील ये है 17, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 17 3 जा 51 का 1 कैरी हो गया 5, 17 प्लस 5 कितना हो गया आपका 22 का 2 कैरी हो गया 2, 17 2 जा 34 प्लस 2 36, 3621 ये आ गया। लेकिन ये आफ्टर डिडक्शन है, हमने उससे कितना डिडक्ट किया है, हमने डिडक्ट किया है 48, तो उसको रिटर्न करो तो ये उसका रियल फिगर आएगा जो पहले था। अब बोल रहे हैं कि उसमें आप और ऐड करो, है ना, सुनील को अब आप 57 और दोगे तो इसमें 57 और ऐड होगा, अब ये जुड़ेगा। भाई ये ऐड करने पे तो आपको पुराना फिगर पता चला, फिर जो आएगा उसमें 57 और ऐड करना है तो फिर आप ऐड करोगे तो 8 7 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी 1, है ना, 9 10 12 का 2 अगेन कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये आ जाएगा 3, तो ये सुनील का आया। ऐसा आपको सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। आरती जूम आउट करिए आप, बोलिए समझ में आया या नहीं आया। कैलकुलेटिव है, कर लोगे क्या, यस या नो में जल्दी से मुझे बताओ। ओके ठीक है, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, बाकी आप कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ऐसा निकालने के बाद फिर उनका रेशो भी बनाना है तो फिर उनको और शॉर्ट करना पड़ेगा, उनका रेशो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 7। अच्छा सुनील मैंने गलत लिखा है क्या? सुनील तो ये है ना, ये सुनील है, एक अनिल है और एक जमील है ना, तो सुनील का तो 17 आएगा ना, और फिर सुनील का, अरे यार यहां पे मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहां पे गलती कर दी ना, 57 तो सही है लेकिन यहां पर, सॉरी यहां पर गलत होगा ये, सुनील तो सबसे पहला है ना तो 22 आएगा, सॉरी, 7 2 9 और एक 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 और एक 10 का 0 फिर से कैरी 1, 7 और 3 3700 आएगा, है ना, सॉरी 3700 आएगा। सुनील ये है ना, मैंने पता नहीं 48 क्यों लग दिया, सुनील अनिल और जमील, ठीक है, सुनील का ऐड करेंगे फिर 57 ऐड करेंगे, 3700 आएगा, 3700 आएगा, मतलब दो ऑप्शन तो आपके चले गए, तो अब आपके ये जो डी है ये भी हट जाएगा, बी और सी में से कोई एक आंसर आएगा, करना आराम से आंसर आ जाएगा। तीन नंबर दें जिनका रेशो है 3 2 एंड 5 और उनके वर्गों का योग, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1862। ठीक है, देखो कभी भी स्क्वायर्स हो, अगर रेशो है और आपको रेशो में कभी क्वेश्चन स्क्वायर्स में दे दे, क्यूब में दे दे, मल्टीप्लीकेशन में दे दे, सो ऑलवेज आप उसे एक्स में कन्वर्ट कीजिए। एक है 3x, एक है 2x, एक है 5x, और इनके स्क्वायर्स, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना है, वो है 1862, तो ये आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1862, राइट। ठीक है, सबको सॉल्व करो, 25 प्लस 4 प्लस 9 दिस इज 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 डिवाइडेड बाय 38, 38 से आप 5 बार लोगे 190, 4 बार जाएगा, ओ नो, ये आएगा आपका 49 और स्क्वायर रूट आएगा, फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2x, 2 इंटू 7, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 14, ये आपका आंसर आएगा ए। बोलो ठीक है।
तो इजी क्वेश्चन था, बस करते जाना है, इसलिए मैंने फटाफट आपको सॉल्व करके बता दिया। क्यूब्स आए, स्क्वायर्स आए, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, ऑलवेज आप इसी तरीके से वैल्यूज इनकी लीजिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है विथ एक्स, एक होता है विदाउट एक्स, और एक होता है ऑप्शन। ठीक है, हम तीन मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑप्शन से करना या थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, या डिपेंड करता है। जैसे 3:5, तो ये दोनों 3 और 5 के रेशो में नहीं है, ये है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो आपका आंसर आ गया सी। ये ऑप्शन से सॉल्व हो गया, क्योंकि और कोई रेशो 3 और 5 के रेशो में था ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा, अब चलते हैं विथ एक्स पे। तो दो नंबर्स हैं जिनका रेशो है 3 और 5, तो 3x है और 5x है। दोनों में अगर 9 प्लस कर दिया जाए तो उनका रेशो जो है वो 12 और 33 आ जाता है, 12 और 23 आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू 11 मिलेगी, और 11 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो एक 33 आएगा, एक 55 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको विदाउट x करें। आपको एक नई ट्रिक बताता हूं, ठीक है, इसको सीखना काफी काम आएगी आपको। ये आपको ओल्ड जो रेशो गिवन है वो गिवन है 3:5, और जो न्यू रेशो गिवन है वो आपको गिवन है 12:23, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है ना। यहां पर आप ये देखिए कि दोनों में से आपने 9 डिडक्ट किया है, दोनों में से आपने 9 घटाया है। तो हमें क्या करना होता है कि हमेशा डिफरेंस इक्वल करना है। ठीक है, अंतर हमें क्या करना है, बराबर करना है, उनका डिफरेंस इक्वल करना है। आप अगर यहां पे देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का, लेकिन यहां डिफरेंस देखेंगे तो अलग है। तो आपको इस डिफरेंस को इक्वल करना है, और उसकी टेक्निक क्या है वो सीखना। एक क्वेश्चन से घबराना मत, एक दो क्वेश्चंस में सीख जाओगे। इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का, तो उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, और इनमें डिफरेंस कितने का है 11 का, तो उनका मल्टीप्लाई यहां कर दो। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 12 2 जा 24, 23 2 जा 46। अब आप चेक करिए, इधर डिफरेंस कितने का है, 9 का है, और इधर भी डिफरेंस कितने का है, 9 का है। और 9 का डिफरेंस आया भी किसके कारण, 9 के कारण ही। तो 9 का डिफरेंस 9 के कारण आया, मतलब आपके क्वेश्चन में 1 की वैल्यू 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 33 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 33 और 55। ठीक है, तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पे माइनस नहीं करा है, कोई नहीं, माइनस कर दो, ये लो, ये लीजिए। देखो, इधर भी डिफरेंस 9 का और इधर भी डिफरेंस 9 का, और ये तरीका हमेशा काम आएगा। इनके डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस नीचे, इनका डिफरेंस ऊपर। ये 33 55 है, ये हो गए दोनों तरफ 9 का डिफरेंस, बिकॉज ऑफ 9 1 की वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए आंसर 33 एंड 55। यस, एज में ये कंसेप्ट बहुत काम आता है।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो 7 और 11 का रेशो है, क्या ऐड करें कि 3 और 4 का रेशो हो जाए। ऑप्शन से आप करना, एक्स से करना, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। इनमें डिफरेंस है 4 का और इनमें डिफरेंस है 1 का। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम रहेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 16 बनेंगे। मुझे बताइए कि इधर डिफरेंस कितने का है, 5 का, इधर भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। मतलब आपको क्या ऐड करना है, 5। ये आपका आंसर है। ओके भाई, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं रुकते हैं। इसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये आपके होमवर्क रहेंगे। अगर आपसे बन जाए तो ठीक, ना बने तो कल मैं आपको ये सब सिखाऊंगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी आप में से ऐसा है जिसको ये डाउट है, तो आप एक बात समझ लो कि आपकी जो पुरानी क्लासेस हैं वो आपको माय कोर्सेज के अंदर मिलेंगी। अगर कोई नया है तो, है ना, पीडीएफ्स, नोट्स, डेली के जो नोट्स होते हैं, माय कोर्सेज के अंदर जाइए, सारे सब्जेक्ट दिखेंगे उसके अंदर, पुरानी क्लासेस, नोट्स, सब कुछ वहां मिलेगा, है ना। और आप जो बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं उन सबके जवाब मैं पहले दे चुका हूं, तो आप यहां जाइए। लाइव क्लासेस में पुरानी क्लासेस नहीं मिलेंगी, पुरानी क्लासेस आपको माय कोर्सेज के अंदर मिलेगी। रिफ्रेश जरूर कर लिया करो हर बार देखने के पहले। कभी कभी रिकॉर्डेड लेक्चर चलाते हो, ब्लैक स्क्रीन आता है, मतलब आपका नेटवर्क छोड़ पकड़ कर रहा है, उस इश्यू है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो आपका वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो फिर सपोर्ट वाली ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल करिए, फिर हमारी टीम जो है आपको गाइड करेगी, है ना। ईमेल आईडी सबको पता होना चाहिए, support@winnersinstitute.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अंकित, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, देखेंगे ऐप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे। यस प्रियंका, रहेगी क्लास, ठीक है। चलिए गाइस, तो बाय बाय, मिलते हैं कल, ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।